जब याद आए जिंदगी के अंधेरों में हमने चराग़े मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए। जब यह गीत आपके कानों में पड़ता है तो वो याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। जी हाँ, याद आते हैं रफ़ी साहब, याद आते हैं इस गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यह गीत 1963 में बना था और आधी शताब्दी से अधिक समय के गुजर जाने के बाद भी यह गीत आज गूंज रहा है और रफ़ी साहब की याद दिला रहा है। इस गीत को कितनी ही बार सुन ले आपका मन नहीं भरेगा। इस वीडियो में इस ऐतिहासिक गीत से जुड़ी कुछ जानी अनजानी जानकारियां आप जानेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस गीत के बनने की कहानी आप खुद संगीत निर्देशक प्यारेलाल से जानेंगे। यह गीत 1963 में रिलीज हुई फिल्म पारस मनी का है। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबूलाल मिस्त्री ने और इसका निर्माण पंडित मधुर और बच्चू भाई मिस्त्री ने बसंत स्टूडियो, रंजीत स्टूडियो और श्रीकांत स्टूडियो के बैनर तले किया था। फिल्म में महिपाल, गीतांजलि, नलिनी चोनकर, मारुति राव, जीवन काला, अरुणा ईरानी, जुगल किशोर, मनहर देसाई आदि ने अभिनय किया था। इस गीत के संगीत की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की थी और बोल असद भोपाली ने लिखे थे। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे पीटर परेरा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के जरिए अपने फिल्म संगीत के करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक और गीत गाया था, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम जहां की, सलामत रहो। यह गीत भी काफी लोकप्रिय हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बाद में बताया कि रफ़ी साहब जब भी उनसे मिलते थे, रफ़ी साहब उनको बुलाकर गुनगुनाते हुए कहते थे, सलामत रहो। शंकर जयकिशन की तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अत्यंत सफल संगीत निर्देशक साबित हुए और इसका कारण शायद यही रहा होगा कि दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि के थे। लक्ष्मीकांत कुलाद लकर मुंबई से थे, जबकि प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा उत्तरी भारत से आए थे। दोनों पहले नौशाद, कल्याण जी आनंद जी और अन्य संगीतकारों के साथ उनके सहायक के रूप में काम करते थे। चूंकि लक्ष्मीकांत महाराष्ट्र से थे, इसलिए उन्हें मराठी लोकगीतों में इस्तेमाल होने वाले ढोलक के बारे में विशेषज्ञता हासिल थी और उन्होंने अपनी संगीत रचनाओं में इसका बेहतरीन प्रयोग भी किया था। हालांकि दोनों को सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए काफी इंतजार एवं संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि दोनों को आगे बढ़ाने वाला कोई गॉड फादर नहीं था। उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था और इनमें से कई फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। इस जोड़ी ने जब फिल्म संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया, तब रफ़ी साहब सफलता के शिखर पर थे। असल में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म पारस मनी के गीतों को संगीत देने का काम मिला था, तो वह बिल्कुल नए थे। इस फिल्म में संगीत के लिए बहुत कम का बजट रखा गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी पहली फिल्म पारस मनी के लिए अत्यंत संकोच के साथ रफ़ी साहब से संपर्क किया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे चोटी के गायक उनके जैसे नए संगीतकारों के लिए गाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन रफ़ी साहब ने न केवल इन नए संगीतकारों के लिए गाने के लिए तैयार हुए, बल्कि उनसे कोई पैसे भी नहीं लिए। कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब के पास उनकी गायकी के लिए पैसे दिए तो रफ़ी साहब ने उन पैसों को दो भागों में बांटा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जेब में आधा आधा करके डाल दिया और कहा कि आज के बाद आपको जो भी मिलेगा इसी तरह से बांट करके रखिएगा और एक साथ काम कीजिएगा। इसके बाद से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मोहम्मद रफ़ी का सफ़र अटूट हो गया, जो रफ़ी साहब की मौत तक जारी रहा।
गौरतलब है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जीवन का आखिरी गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म आसपास का गीत तू कहीं आस पास है दोस्त उनका आखिरी फिल्मी गीत साबित हुआ। तो जिक्र हो रहा था वो जब याद आए बहुत याद आए फिल्म के गीत के बनने की कहानी का। तो चलिए प्यारेलाल जी से सुनते हैं कि इस गीत को लेकर मोहम्मद रफ़ी को वह किस तरह से याद करते हैं। इस वीडियो में इस गीत के बनने की कहानी भी आप जानेंगे। गाना रिकॉर्ड किया था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, खैर वो डुएट था। उसके बाद जो हमारा खास गाना था हमने जो कंपोज किया था कि हमारा दिल था कि भाई इसको मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। तो रफ़ी साहब और लता जी वो जब याद आए बहुत याद आए, तो वो गाने को जब हमने रिकॉर्ड किया तो वो हमारा समझे हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा और सुहाना दिन था। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में किसी और गीत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।